भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की सबसे छोटी बेटी अशोक सुंदरी। इनका जन्म कहाँ पर और कैसे हुआ? नमस्कार, मैं दीपा और स्वागत है आप लोगों का। कार्तिकेय जी और गणेश जी के अलावा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की एक पुत्री भी थी। हर कोई शिव पुत्रों के विषय में तो जानता है, परंतु बहुत कम लोग यह जानते हैं कि कार्तिकेय जी और गणेश जी की एक बहन भी थी, जिसका नाम था अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी एक देवकन्या थी जो कि अत्यंत सुंदर थी। शिव और माता पार्वती की इस पुत्री का वर्णन पद्म पुराण में भी है, जिसके अनुसार एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से संसार के सबसे सुंदर उद्यान में घूमने का आग्रह किया था। अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ उन्हें नंदनवन अपने साथ ले गए, जहाँ माता पार्वती को कल्प वृक्ष नामक एक पेड़ से लगाव हो गया। कल्प वृक्ष मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष था, अतः माता उसे अपने साथ कैलाश पर ले आई और अपने उद्यान में स्थापित कर दिया। एक दिन माता पार्वती अकेले ही अपने उद्यान में सैर कर रही थी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान में लीन थे, माता को अकेलापन महसूस होने लगा और इसलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए माता पार्वती ने एक पुत्री की इच्छा व्यक्त की। तभी माता को कल्प वृक्ष का ध्यान आया, जिसके पश्चात वह उसके पास गई और एक पुत्री की कामना की। चूँकि कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ति करने वाला वृक्ष था, इसलिए उसने तुरंत ही माता की इच्छा पूरी कर दी, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर कन्या मिली, जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। उसे सुंदरी इसलिए कहा गया क्योंकि वह बेहद ही खूबसूरत थी। अब माता पार्वती अपनी पुत्री को प्राप्त करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी, इसलिए माता ने अशोक सुंदरी को यह वरदान दिया था कि उनका विवाह देवराज इंद्र जितने शक्तिशाली युवक के साथ ही होगा। ऐसा माना जाता है कि अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंशीय ययाति के पुत्र नहुष के साथ होना तय हुआ था। एक बार अशोक सुंदरी अपनी सखियों के साथ नंदनवन में विचरण कर रही थी कि तभी वहाँ पर हुंड नामक एक राक्षस आ गया। वह अशोक सुंदरी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। तब अशोक सुंदरी ने उसे भविष्य में उसके पूर्व नियत विवाह के संदर्भ में बताया। यह सुनकर हुंड क्रोधित हो उठा। उसने कहा कि वह नहुष का वध करके उनसे विवाह करेगा। उस राक्षस की दृढ़ता देखकर अशोक सुंदरी ने उसे श्राप दिया कि उसकी मृत्यु उसके पति के हाथों से ही होगी। तब उस राक्षस ने नहुष को ढूंढ निकाला और उनका अपहरण कर लिया। जिस समय हुंड ने नहुष को अपहरण किया था, उस वक्त वह बालक थे। राक्षस की एक दासी ने किसी तरह राजकुमार को बचाया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में ले आई, जहाँ पर उनका पालन पोषण हुआ। जब राजकुमार बड़े हुए तब उन्होंने हुंड का वध कर दिया, जिसके पश्चात माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनका विवाह अशोक सुंदरी के साथ संपन्न हुआ। और फिर उसके बाद अशोक सुंदरी को ययाति जैसा वीर पुत्र और 100 रूपवती कन्याओं की प्राप्ति हुई। ययाति भारत के चक्रवर्ती सम्राटों में से एक थे और उन्हीं के 5 पुत्रों ने संपूर्ण भारत पर राज किया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम। राधे राधे।